जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि MPPB ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इन पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को शुरू से लेकर के आखिरी तक बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के अंदर काफी सारी वैकेंसी निकाली गई है। किसके लिए कितने पद है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और उस पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी आप लोग इस टेबल में देख सकते हैं। आप लोग इस फॉर्म को 22 अक्टूबर 2022 तक भर पाएंगे। तो यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में आप आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर 2 पॉइंट में दिया है, आप यहाँ पर इस जो हरे वाला बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है एंड देन आपको आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने सामान्य पंजीकरण क्रमांक और DOB का ऑप्शन आएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले MPPB की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है। तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है पंजीकरण क्रमांक के रूप में और अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और सत्यापित कर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपकी वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि आपने प्रीवियस किसी भी फॉर्म को भरते समय भरी थी। बट अगर आप इसमें फ्रेशर है, आपने अभी तक MPPB की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तो आप यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है। अगर यानी कि जो अब आपने पहले इसमें रजिस्ट्रेशन किया था तो आपके पास जो पंजीकृत प्रोफाइल ID है क्या वो आपके पास है। अगर हाँ तो हाँ, और नहीं तो आपको नहीं करना है। यानी कि अगर आप फुल्ली फ्रेशर है तो आप यहाँ पर सिंपली नहीं कर दीजिए। अब नहीं करने के बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो आपकी ईमेल ID है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हो यहाँ पर डालना है और ये कैप्चा कोड जो कि 6+2 जो भी आपके सामने आती है संख्या वो आपको यहाँ पर डालनी है एंड OTP प्राप्त करे के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अभी जो आपने यहाँ पर नंबर भरा है इसके ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल करके OTP सत्यापन करे के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर से पूर्व में एक पंजीकृत यानी कि इस नंबर से पहले भी एक रजिस्ट्रेशन है। साथ ही यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप उक्त मोबाइल नंबर से नवीन प्रोफाइल पंजीकृत करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पंजीकरण करे का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाता है आपकी अन्य जानकारी जैसे कि प्रोफाइल पंजीयन और प्रोफाइल लॉगिन। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक जो कि आपको मैसेज के द्वारा भेज दिया गया है और जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पर आपको फिलअप करके सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा प्रोफाइल पंजीयन KYC। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आधार क्रमांक है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आप ना करेंगे। साथ ही आपको दिया जा रहा है कि विकल्प का चयन करें KYC OTP द्वारा सत्यापन या फिर KYC बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। तो चलिए हम यहाँ पर हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद यहाँ पर हम KYC OTP द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल करके जो कैप्चा कोड दे जा रहे हैं आपको फिलअप करना है और फिर आपको जनरेट KYC OTP के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पर आपको आधार क्रमांक डालना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड डाल करके जनरेट KYC OTP के ऊपर क्लिक करना है, तब जाकर के आपके नंबर पर एक OTP आएगा। दोस्तों जैसे ही आपके पास OTP आ जाए वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद आपको गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब जानकारी आपको फिलअप करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है जैसे कि आपका नाम, तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है और फिर आपको उपनाम के सामने अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप NA लिख दीजिए। पति या फिर पिता का नाम, तो बेसिकली अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है।
फिर आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डालना है और आपको बोला जा रहा है कि श्रीमती न लिखे, यानी कि एग्जैक्ट नेम लिखे जो कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, यानी कि नहीं करना होगा। बट इसमें मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई वैसे इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखने को मिलेगा आपको क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर निवास का क्षेत्र आपका पूछा जा रहा है ग्रामीण या फिर शहरी, तो जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। विकलांगता विवरण, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर चूज करने होंगे। फिर आती है वैवाहिक विवरण, क्या आप वैवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको शादी की डेट भी यहाँ पर डालनी होगी। साथ ही जीवित बच्चों की संख्या और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर देनी होगी। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है? इसका आंसर भी आपको हाँ ना में करना होगा। फिर नीचे आता है आपका पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। मकान नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। आपके गांव का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पर क्षेत्र कॉलोनी आपकी जो भी है वो यहाँ पर एंटर आपको कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। और तहसील या फिर शहर का आपके क्या नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। मैं एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑटोमेटिकली दी जा रही है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे पिन कोड, तो आपको अपने जिले या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि आपको यहाँ से कंफर्म कर लेनी है। फिर संलग्न दस्तावेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिख देनी है। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, तो आप इनमें से कौन सी आईडी देना चाहते हो वो आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कोई एक आईडी आपको यहाँ पर देनी ही होगी। फिर आता है आधार कार्ड नंबर जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है और वेरीफाई भी हो चुका है। बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको यहाँ पर कारण भी चूज करना होगा। क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना होगा, IFSC कोड डालना होगा और ये जानकारी भरनी होगी। अगर नहीं भी करते हैं, अभी नहीं देते हैं जानकारी, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सबको एक बार चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको यहाँ पर पंजीकृत करें के ऊपर क्लिक करना है। पंजीकृत करें के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ जानकारी वेरीफाई करने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको यहाँ पर सैंपल भी दिया जा रहा है कि किस तरह का फॉर्मेट और कितने साइज में होना चाहिए। तो आपको क्लिक किया डाउनलोड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी टेम्पलेट आ जाएगी। आप यहाँ से इस साइज के अंदर अपना एक इमेज लेकर के इसमें सेट कर दीजिए और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर लगा देना है, जिससे कि इस टेम्पलेट के अंदर आपका जो फोटो है वो आ जाए। बेसिकली आपको ये पूरा यहाँ पर अपलोड करना होगा। साथ ही आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स 3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें। यानी कि जो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ये चीज़ आपको यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है और लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ये स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित स्कैन दस्तावेज फाइल जिसमें कि आपका फोटो है, हस्ताक्षर है, हस्तलिखित टेक्स्ट है, आप यहाँ पर उसको अपलोड कीजिए। इसका जो फॉर्मेट हो 220 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और करने के बाद यहाँ पर भी आपकी वो फाइल है जो कि आपने इमेज लगा करके स्कैन कर करके उसको अपलोड स्कैन की है, वो आपको अपलोड करनी होगी। मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ। तो बस आपको ध्यान बेसिकली ये रखना है जो चीज़ आपको यहाँ पर बताई है वो आप यहाँ पर एज पर दी जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसके अनुसार ही करें, जो कि आपके सामने ये परफॉर्मा है। फिर आपको यहाँ पर व्यू इमेज के ऊपर क्लिक करना है।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आप यहाँ पर इमेज अपलोड करोगे या फाइल अपलोड करोगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको तीनों चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मुझे अपना फोटो उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। सिग्नेचर सही दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, और अगर ये भी आपका सही दिखाई दे रहा है आपको तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ध्यान ये रखना है बेसिकली इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इमेज फिट कर देना है, यहाँ पर सिग्नेचर लगा देना है, और यहाँ पर आपको इसमें जो टाइप करना है या फिर आपको बेसिकली हैंड से रिटर्न करना है तो यहाँ पर आपको इसको स्कैन करके अपलोड करना है। फिर नीचे आइए तो आप देखोगे जन्म तिथि प्रमाण हेतु संलग्न अंक सूची। तो यहाँ पर दोस्तों आप 8 या 10th की जो 12th की मार्कशीट है इनमें से कोई भी एक अपलोड कर सकते हो, या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको सिलेक्ट करके ओपन करके अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट भी आपका अपलोड हो जाएगा। तो इसको अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद ये सभी जानकारी कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अन्य जानकारी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने ये रैंडम जानकारी यहाँ पर अपलोड की है इसलिए कुछ ऐसा आ रहा है, बट आपके यहाँ पर एग्जैक्ट आना चाहिए तभी आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पर नीचे आकर के प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद को आप सेव कर लीजिए, या फिर यहां से थोड़ा स्मॉल करके इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपके पास ये जानकारी सेव हो जाए। अब आपको क्या करना है, आपको यहीं पर आना है जहां से आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया था, यानी कि जो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, और फिर इसमें इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है ये आपको फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है, एंड देन आप यहाँ पर सेम वे में इसके ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन अब जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, और फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। पहले आपको यहाँ पर मंथ, फिर यहाँ से आपका जो ईयर है वो, एंड देन डेट। ये सिलेक्ट करने के बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, एंड देन सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने वो सभी जानकारी आ जाएगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है। तो आप इन सभी जानकारी को यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए जो कि आपके सामने दी गई है। आपको फोटो यहाँ पर देखने को मिलेगा, साइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सब जानकारी जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो वो सभी डेमो के रूप में है, बस आपको ये देखना है कि कहां पर क्या जानकारी किस वे में भरनी है। तो इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में आपको यहां पर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। अब आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से सेम इंटरफेस होगा, बट अभी यहां पर कुछ अतिरिक्त जानकारी आपके सामने आ चुकी है। जैसे कि आपका 33 पॉइंट है कि इसमें यहां पर बोला है कि आवेदक अपने पूरी जानकारी को जांच ले, एंड देन यहां पर 34 पॉइंट है कि आपकी कोई एडिशनल कैटेगरी है जैसे कि भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, बिना वर्ग। तो यहाँ पर हम बिना वर्ग के ऊपर क्लिक करते हैं कि इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है। फिर आता है मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। तो यहाँ पर कुछ सवाल है उसी के अकॉर्डिंग आपको यस नो में आंसर करने हैं। जैसे कि यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो की गई सेवा की जानकारी देनी होगी। फिर क्या आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, स्वायत्त शासी निकायों होमगार्ड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर अगला सवाल है कि क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, अगर हाँ तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर 39 पॉइंट है कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी है, अगर हाँ तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना होगा। अगर आप हाँ करते तो आपको उसकी अतिरिक्त जानकारी फिर देनी होगी। 41 पॉइंट है कि क्या आप विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा है, अगर हाँ तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। 42 है कि क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति यानी कि इनसे बिलोंग करते हैं जो उनको प्रोत्साहन मिलता है उसके लिए एलिजिबल है, अगर हाँ तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद 43 सवाल है कि क्या आप विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी है, अगर हाँ तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर क्या आप संविदा कर्मी नियम पुस्तिका के नियम क्रमांक 16.3 के अनुसार सीट एवं आयु में आरक्षण लेना चाहते हैं। पहले आपको नियम पुस्तिका यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का 16.3 पढ़ना है, और इसको पढ़ने के बाद में उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो में आंसर करना है। अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आपको नहीं करना होगा। फिर यहाँ पर 45 पॉइंट है कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्त के लिए नीचे
दी गई विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ लेना चाहते हैं। जैसे कि हाल के भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को, अतिशेष कर्मचारी को, जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी। तो अगर आप आपकी इनमें से कोई भी कैटेगरी है और उसके अकॉर्डिंग आप छूट लेना चाहते हैं, विशेष लाभ लेना चाहते हैं, तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे और आप देखेंगे क्लिक हेयर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, यानी कि पोस्ट की प्रेफरेंसेस। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे और आपके सामने पोस्ट की जानकारी दी गई है। तो जिस पर आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने आप हाँ करेंगे। जैसे कि ये वाली कार्यालय है, ये आपका पोस्ट का नाम और पोस्ट कोड है। अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके सामने दी गई है। इसमें 1 वर्ष का अनुभव भी मांगा है। और जैसे कि यहाँ पर स्वराज संस्थान, ये वाला डिपार्टमेंट है, लेखापाल की पोस्ट है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि तथा लेखा क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव। तो यहाँ पर अगर आपके पास है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। तो जिस पर भी आप एलिजिबल है उसके सामने आप हाँ कीजिए, बाकी में आपको नहीं करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर हाँ कर देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इसको टिक करता हूँ। तो ये प्रेफरेंस यहाँ पर आ चुकी है। इसके अलावा अगर आप किसी और अन्य पोस्ट पर भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पर उसके सामने हाँ करेंगे और फिर आप उस पोस्ट कोड को भी क्लिक कर देंगे, तो आपकी पोस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ये यहाँ पर आने के बाद मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप किसी और अन्य पोस्ट पर भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, उसके सामने आप हाँ करेंगे, नहीं तो जो बाकी की पोस्ट बचती है आप उसमें नहीं कर देंगे। तो हम यहाँ से इसको इस प्रकार से नहीं के ऊपर टिक कर देते हैं बाकी की पोस्ट में कि हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के आपको 46 पॉइंट में पूछा कि मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन जो कि होना अनिवार्य है। अगर आप अन्य स्टेट से भी है तो आपको रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप यहाँ पर अन्य स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब जो आपका पंजीयन क्रमांक है वो यहाँ पर आपको डालना है और उसमें DOB आपकी क्या हो, DOB आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इस प्रकार से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से डे तो आपकी ये आ जाएगी। किस जिले के अंदर आपने पंजीयन कराया है वो जिला आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर 47 पॉइंट है कि आवेदित पदों के नियम पुस्तिका के अध्याय 2 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, यानी कि जो जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है क्या वो आपके पास है, तो आप हाँ कर दीजिए, क्योंकि तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 48 पॉइंट है आवेदक के नियमानुसार लागू आय, तो जो आपकी एज है वो यहाँ पर आपकी दी गई होगी। आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक को यहाँ पर दिया गया होगा। अब यहाँ पर 51 पॉइंट है जिसमें कि एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस दी गई है। तो पहली प्रेफरेंस आप किस सिटी को देना चाहते हो आप सिलेक्ट करेंगे, सेकंड आपको किसको देनी है, थर्ड आपको किसको देनी है और फोर्थ आपको किसको देनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर ये आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है, आप यहाँ पर इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इनको चेक करते हुए आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने भरी है उनको आप एक बार फिर से यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। आपको सभी जानकारी चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आप अगर यहीं से प्रिंट करना चाहते तो प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आप फीस के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है जिसमें कि आप अपनी फीस नेट बैंकिंग, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट, यानी कि जिस भी माध्यम से जाए अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको पेमेंट यहाँ से फिर से इसी वेबसाइट पर डिडक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे जो कि फीस जमा होने के बाद का होगा। तो इस प्रकार से आप लोग MPPB यानी कि MP व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।